गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सीटेट पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बढ़ेंगे 30 नंबर सबके। तो एक अच्छी रणनीति बताऊंगी, उसे आप लोग फॉलो जरूर करना। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि जितना इम्पॉर्टेंट आप सीटेट सिलेबस को कंप्लीट किए हो, इम्पॉर्टेंट समझ के एक्टिव रहे हो, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपका OMR सीट को ध्यान से भरना। ठीक है, उतना ही एक्टिव होके अपने OMR सीट को ध्यान से भरना है आपको। एक भी मिस्टेक कहीं नहीं करना है। पहले आपका अनुक्रमांक भरा जाएगा, तो अनुक्रमांक को ध्यान से भरना है। जल्दबाजी में गलत हो जाता है, कहीं गोला छूट जाता है। ठीक, तो उसका ध्यान आपको रखना है। आप अनुक्रमांक नंबर अगर भर रहे हो तो अनुक्रमांक नंबर भरने के बाद आप गोले को देखना है कि किस नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है, तो उस पर बिंदी पहले रख के उसके बाद गोले को भरना है। नहीं तो अगर आपका अनुक्रमांक गलत हो जाएगा तो आपके उमेर सीट चेक नहीं होगा। तो जितना एक्टिव होके आप पढ़ाई किए हो, सीटेट का सिलेबस कंप्लीट किए हो, रिवीजन किए हो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए हो, उतना ही एक्टिव होके आपको उमेर सीट को भरना है। ध्यान से, ध्यान पूर्वक उसको भरना है। चाहे उसमें आपका 5 मिनट ही चला जाए, लेकिन आपको उसको ध्यान से भरना है। वैसे तो कई सेंटरों पे होता है कि आपको थोड़ा सा पहले दे दिया जाता है कि अपना बुकलेट संख्या डाल दो, उमेर सीट को आप भर लो निकाल कर। तो हो सकता है कि अभी भी ऐसा ही हो, लेकिन उसको ध्यान से आपको भरना है। क्योंकि देखिए, जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं। कहीं साइन करने में, कहीं बुकलेट संख्या को डालने में गलत कर देते हैं, अनुक्रमांक गलत कर देते हैं, कैटेगरी अपनी उसमें रहती है उसको भी गलत कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए तो विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो लोग अगर एक बार दिए होंगे या दोबारा देने जा रहे होंगे, उन्हें तो सब कुछ पता है कि कैसे करना है। तो सबसे मेजर काम होता है कि उमेर सीट को भरना। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई हो, बहुत अच्छा आप करने के बारे में अगर सोचे हैं और करेंगे भी अच्छा, लेकिन अगर आप उमेर सीट को अच्छे से नहीं भरेंगे, नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो जाएगा, तो फिर आपका उमेर सीट चेक नहीं होगा। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइटनर भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, वैसे आप लोग को पता है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने उमेर सीट पे। और जो पढ़ रहे हो पढ़िए, लेकिन इस पे ज़रूर आपको ध्यान देना है। बाकी आपको सीटेट का पेपर कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। कि आपका फर्स्ट पेपर वालों को पहले बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर अगर आपका है, ठीक है, तो पहला आपका CTP रहेगा। सीक्वेंस पे आपको मैं बताती हूँ, सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। पहले आपका CTP रहेगा, उसके बाद आपका EVS रहेगा, फिर मैथ, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आपके पेपर रहेंगे। तो सबसे पहले आपको CDP को करना है। CDP आपको सबसे पहले करना है। उसमें आपको उमेर सीट भी भरना है। 1 नंबर आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो आप जल्दी करेंगे तो आप 25-26 ऐसे ही मिनट आप ले लीजिए और 30 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर उमेर सीट को आपको भरना है। उमेर सीट आप किस तरीके से भरेंगे, जो आपका क्वेश्चन सही रहेगा उसमें आप पहले बिंदी करिए। ठीक है, पेन से आप बिंदी कर लीजिए, फिर उसके बाद उस गोले को भरिए कि देखिए हम सही भर रहे हैं कि नहीं। नहीं भरते टाइम भी अगर एक गोला मिस हो जाता है तो सारे क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। ठीक है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ है और हुआ था। ठीक है, ऐसे ही हुआ था। तो जो मैं गलती की हूँ वो आप गलती मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गलती से ही सीख मिलती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप भी ये गलतियां करो। ठीक, उसके बाद आपको लैंग्वेज करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा माइंड जो है मतलब नहीं लगा पाया, अभी माइंड आपका ठीक है, तो लैंग्वेज आपको करना है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट को करना है, लैंग्वेज सेकेंड को करना है। इसके बाद तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको वही एक्टिव पैसिव गद्यांश पद्यांश लैंग्वेज फर्स्ट में भी रहेंगे और लैंग्वेज सेकेंड भी रहेंगे। तो इसको आप कर लो। ठीक है, उसी से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसी से देख के आपको करना रहेगा 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर आपको पेड़ा गोजी रहेगा, उसको भी आप अच्छे से कर लो। फिर आ जाओ EVS पे, EVS करो, उसके बाद मैथ करना, क्योंकि मैथ जो होता है ना उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आपका सारा मैथ जो है, सारा टाइम आपको मैथ ले जाएगा, तो लास्ट में आप मैथ को करिए। ठीक है, अपना टाइम उधर से बचा लीजिए और मैथ पे आप दीजिए। EVS भी अच्छे से कर जाइए। ठीक है, EVS भी करिए, लास्ट में आपको मैथ करना है, क्योंकि मैथ हम करते रह जाते हैं ना, तो फिर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। लास्ट में आपको मैथ करना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेपर वालों की। अब मैं सेकेंड पेपर वालों की बात करती हूँ। ठीक है, सेकेंड पेपर वालों का भी है, पहले CDP है, फिर उसके बाद SST होता है,
लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो आपको सबसे पहले सीडीपी ही करना है, आपको भी सीडीपी करना है, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट करना है, फिर सेकेंड करना है, फिर उसके बाद आ जाना है एसएसटी पे। जिसका एसएसटी होगा वो एसएसटी करेगा, और जिसका मैथ साइंस होगा वो मैथ साइंस करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट में आपको एसएसटी करना है। ठीक, जिसका मैथ और साइंस होगा वो लास्ट में करेगा। इसी तरीके से करोगे, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा अच्छे से। और ओएमआर सीट को भरना है, मतलब अगर आप सीक्वेंस में करिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में करने का मतलब हमारा ये है कि पहले आप सीडीपी कर लिए तो उसको आप भर लीजिए गोला। ठीक है, छोड़िएगा मत कि चलो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी तब हम ओएमआर सीट को भरेंगे। ऐसा नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप सीडीपी कर लिए हो तो गोला भर लो। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज किए हो तो गोला भर लो, सेकंड किए हो तो गोला भर लो, फिर लास्ट में आप मतलब कर रहे हो तो गोला भरते जाना है, गोला को छोड़ना नहीं। और हाँ, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, सेकंड पेपर वालों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, कि आप अगर सीडीपी कर लिए हो तो आपको देखना है कि इसको देख के करना है कि 90 नंबर तक का तो आपको ए रहेगा। सीडीपी के बाद एसएसटी अगर रहेगा आपका ना, तो फिर इसमें 60 नंबर का आप रहेगा। 90 के बाद ही आपको लैंग्वेज देख के करना है। ठीक है, 91 से लैंग्वेज करना है, इसको आपको ध्यान देना है। 91 से 120 करना है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो है, उसके बाद 21 से 150, मतलब देख के इसको ध्यान देना है। इसमें भी बहुत मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ये भी मिस्टेक होती है। तो देखिए, ये भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं, बहुत सारे लोग के पास ऐसे हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है, ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, तो मैं वही बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल मत करिएगा ये गलती। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार में सीटेट दिया तो यही सारी गलती की थी, दोबारा मैं सीटेट दी तब जाके मेरा क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से मुझे बहुत कुछ सीख मिला है, तो मैंने सेकेंड में ऐसा कोई गलती नहीं की जिससे कि कुछ हमारी गलतियाँ हों, जिससे हमारे नंबर कटें। ठीक है, गलती हो जाती है, जल्दबाजी में भी गलती है। सेकेंड बार में भी मुझसे जल्दबाजी में मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक क्या दो ही तीन ऐसे ही हो गया था। तो एक तो मुझे आता हुआ रिपीटेड क्वेश्चंस था, मैं उसको शाम को की थी और सुबह आया था, तो मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस शायद हो गया था मुझे, इसीलिए मुझसे गलती हो गई थी। मुझे आता हुआ क्वेश्चन मैं गलत करके आई थी, मतलब आ रहा था ठीक, मैं की थी लेकिन गोला गलत भर दी थी। तो देखिए, आप लोग ये चीज़ गलत मत करिएगा। ठीक है, एक बार सीटेट पास करो, आजीवन वैलिड रहेगा, तो दोबारा आपको सीटेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं अपने कॉपी में भी लिख के आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से पहले सॉल्व करना है, किस तरीके से कौन सा बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। यही सारी गलतियां कर जाते हैं हम आप, जो सीटेट अच्छे से नंबर नहीं मिल पाता है, अच्छे से पास नहीं हो पाता है, फिर लास्ट में बहुत पछतावा होता है, बहुत परेशान होते हैं। और फैमिली के लोग जो होते हैं ना, वो आपका रिजल्ट देखते हैं, आपका टाइम नहीं देखते हैं। आपसे कुछ गलतियां हो गई हो तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कोई करेगा ही नहीं आपके घर में, आपका रिजल्ट देखेंगे बस। आपने क्या पढ़ा, कितना स्ट्रगल करके पढ़ा, किस तरीके से टाइम आपने निकाला, ये कोई नहीं पूछने वाला है। काम पे काम आपको देते रहेंगे और आप करते भी रहो। ठीक है, फिर भी नहीं कहेंगे कि आपका एग्जाम है जाओ आप पढ़ लो, लेकिन आप ही पढ़ोगे। तो देखिए, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से भरना है और सबको मिलेंगे 30 नंबर। 30 नंबर जो होते हैं ना, ये सबको मिलते हैं। 30 नंबर का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो है, 30 नंबर सबको मिलेंगे। सिर्फ आपको गद्यांश और पद्यांश से करना है। एक्टिव पैसू जो उसमें आएगा उसी में से देख के आपको नंबर निकाल करना है। उसी में से आपका क्वेश्चन रहेंगे और उसी में आपका मतलब क्वेश्चन तो दिया रहेगा, लेकिन आंसर आपको उसी में से आएगा। जो आपका गद्यांश रहेगा उसमें से भी एक गद्यांश से आएगा, एक पद्यांश से आएगा। ठीक है, दो आएंगे, दोनों में से क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर आपको उसी में से निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब निकालना पड़ेगा तो आप ऊपर से मत देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप नीचे से देखिएगा। एक बार तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपका टाइम बचाने का मैं बताती हूँ। आपने क्वेश्चन को पढ़िए और नीचे से जाइए ऊपर। ठीक है, गद्यांश में नीचे से जाइए आप ऊपर। ठीक, तब आपको क्वेश्चन हो सकता है जो फर्स्ट बार पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका गद्यांश का, वो आपको इसी नीचे या बीच में ही मिल जाए, तो नीचे से आप देख लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से अपना क्वेश्चंस देखिए फिर आंसर उसमें देखिए, नहीं तो बार बार गद्यांश पढ़ते रह जाएंगे और आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से पद्यांश में भी करना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें अर्थ निकाला जाता है, तो अर्थ के हिसाब से होता है ना पद्यांश जो होता है, तो उसमें सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ आपको उसी से देखना है। तो ये 30 नंबर आपको यहाँ से ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी पेडागोजी की क्लास अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है। इसी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। पेडागोजी जो है आप एकदम से एक्टिव होकर करिएगा। अब पेपर हॉल में आपको जब बैठना है तो सोचना है कि हमको सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है, बाकी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं सब कुछ छोड़ दो। ये भी मत सोचिए कि हमारा पेपर पास होगा कि नहीं होगा, इसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फ्री होकर आपको एग्जाम देना है। आपके सामने आप मार्कशीट भरिए, बुकलेट आया है उसको देखिए, क्वेश्चन आप तैयार करिए,
अपना और भर दीजिए मार्कशीट। उस टाइम कुछ नहीं देखना है किसी को, सिर्फ अपने पे फोकस करना है। कोई कितना भी बुलाए अगल बगल, आपको बोलना नहीं है, अपना काम करना है। नहीं तो आपको इधर उधर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं ना, तो बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। नहीं, कुछ नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है। बाकी अगर बगल मान लीजिए 2 लोग बैठ जाते हैं ना, तो सीट भी खूब तेजी तेजी कोई गोला करेगा ना, तो पूरी कॉपी हिल जाती है। ठीक है, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, आपके अगल बगल बैठ जाते हैं। इतना तेज गोला भरेंगे कि आपकी वो डेस्क बेंच जिस पे आप बैठ के एग्जाम देंगे ना, वो भी हिलने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही भी मिल जाते हैं डिस्टर्ब, लेकिन आपको धैर्य बना के अपना काम करना है। ठीक है, बस यही था इस वीडियो में बताना कि पेपर आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। इसी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। बाकी मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। देखिए, पेपर को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है पेपर हॉल में जब आप बैठेंगे उस टाइम। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि पेपर फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट भी इधर है, इधर सेकेंड है। तो फर्स्ट पेपर वाले देखिए कि CDP है। CDP जो है ये भी 30 नंबर का है। ठीक है, कितने का है? 30 नंबर का। तो 30 नंबर की इधर CDP है। ठीक, फिर EVS, मैथ, लैंग्वेज और ये भी लैंग्वेज। तो ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे फर्स्ट डालिए, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, इसको मैं लिखना भूल गई, क्योंकि आपको बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, और मैं लिखी भी हूँ। तो अब आपको इसमें करना क्या है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो जब यहाँ पे फर्स्ट पेपर आप कर रहे हो तो CDP सबसे पहले करना है। एक कितने का है? 30 नंबर का। EVS अभी नहीं करना है, मैथ भी अभी नहीं करना है। फिर आपको आ जाना है लैंग्वेज पे। ठीक, लैंग्वेज पे आना है। लैंग्वेज में भी आपको 30 नंबर का है। तो ये जो 30 नंबर है, इसमें 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश से आएगा। फिर लैंग्वेज सेकेंड है, ठीक है, यहाँ 2 लिख दो। ठीक, कोई कोई लैंग्वेज मतलब अपना इंग्लिश भी लिए रहते हैं, संस्कृत भी रहता है, इसी तरीके से रहती है। तो इस तरीके से करना है आपको पेपर को सॉल्व। और टोटल क्या है? टोटल है 150 नंबर का। 150 नंबर 150 मिनट। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से आपको करना है। तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड कर लेना है, उसके बाद आपको EVS करना है, फिर मैथ को करना है, फर्स्ट पेपर वाले। और सेकेंड पेपर वालों को क्या करना है कि पहले CDP है, ठीक है, CDP आपको कर लेना है। CDP जो है वो भी 30 नंबर का है। ठीक, ये देख 30 नंबर का CDP है। फिर साइंस है, SST, मैथ, जिसका जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का है। लैंग्वेज फर्स्ट है, ये भी 30 का है। लैंग्वेज सेकेंड 30 का है। टोटल कितना है? 150 नंबर का है। तो आपको सीक्वेंस में ही अगर करना चाहते हो तो आप CDP पहले कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट आप करिए, फिर लैंग्वेज सेकेंड आपको करना है। ठीक, इसी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। आपका अगर SST है तो SST और मैथ आपको लास्ट में करना है। जिसका SST होगा वो अपना SST करेगा, ठीक है, और जिसका मैथ साइंस होगा वो अपना मैथ साइंस करेगा। ये 60 नंबर का है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं वीडियो में भी बताई हूँ, अभी भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप 1 नंबर से 150 नंबर उसमें उमार सीट में रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको 30 नंबर तक करना है। CDP 30 रहेगा, 30 वहाँ पे लिखा भी रहेगा, ठीक है। तो CDP कर लिए आप 30। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट कर रहे हो तो आपको 91 से आना है, ठीक है। 60 31 से आप छोड़ दीजिएगा इसको, 90 तक आपको छोड़ देना है। फिर 91 से करना है लैंग्वेज फर्स्ट। 91 से आप करेंगे तो 120 तक करेंगे। फिर लैंग्वेज सेकेंड करेंगे आप तो फिर 150 तो हो जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन हो जाएगा 150। ये वाला छोड़ दीजिएगा, 30 के बाद 31 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर 31 से आपको करना है 90 तक। 90 तक आप SST आपका सब्जेक्ट है तो SST करेंगे, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस करेंगे। ये मेजर गलती होती है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से करिएगा। बाकी यहाँ भी टोटल 150 नंबर का है और 150 मिनट का है, तो टाइम मैनेज करना आपको है, ठीक है, और टाइम इसी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।